जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये मंगलवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। क्योंकि संगत जी अगर थोड़ा सा भी आपने ये मंगलवार का स्पेशल सत्संग मिस कर दिया ना, बीच में छोड़ के आप चले गए, तो संगत जी गुरु जी की जो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, जो आज आपको मिलने वाली हैं, वो सब कुछ आप गवा बैठोगे संगत जी। सारी ब्लेसिंग आपको नहीं मिलेंगी फिर। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि सत्संग को लाइक भी करो, शेयर भी करो। नीचे बटन आ रहे हैं लाइक शेयर करने वाले। अगर आप एक एक करके संगत जी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना, ये सत्संग गुरु जी का बड़ी आगे तक जाएगा और संगत भी इसको सुनेंगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज हम सब इंदर अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इंदर, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ संगत जी। मैं आपको बता दूं मेरे घर में कितनी दिक्कत थी, परेशानी थी, पर संगत जी मुझे गुरु जी के ऊपर ना पूरा विश्वास था। मैंने गुरु जी के पास जाना नहीं छोड़ा। ये नहीं कि मेरे काम नहीं बने तो मैं मतलब गुरु जी को भूल जाऊं, गुरु जी के पास जाना छोड़ दूं कि मेरे तो काम ही नहीं बन रहे गुरु जी के पास जाके। ऐसा नहीं संगत जी, मेरी शुरू से यही आदत है कि मैं जहां पे भी जाता हूं ना, वहां ऐसा मैं नहीं करता संगत जी, नहीं करता। मेरी उम्र संगत जी 45 साल है, 45 इयर्स का मैं हो चुका हूं, पर मेरे पास ना कोई काम नहीं था। काम कहने का मतलब ये है संगत जी, अब घर का खर्चा कैसे चले। मेरी आंटी भी संगत जी काम करती हैं, पर देखो आजकल जितने लोग घर के हैं वो सब कमाएं तब भी घर अच्छे से नहीं चल पाता। संगत जी मेरी 2 बेटियां और एक मेरा बेटा है छोटा। अब देखो हम क्या करें। मैं बड़ा परेशान हो चुका था क्योंकि मैंने बहुत काम किए थे संगत जी, काम मेरा चलता ही नहीं था कोई। और मतलब मैं इतना परेशान हो गया कि मैंने सारे काम बंद कर दिए। बस मेरी आंटी एक नौकरी करते थे 8,000 रुपए महीने की, उसी से संगत जी हमारा घर चल रहा था। आप खुद हिसाब लगा लो कि हमारे घर का क्या माहौल होगा उस समय। हम लोग बड़े परेशान हो गए थे, बड़े दुखी हो गए थे कि अब हम क्या करेंगे। संगत जी इतने सारे पैसे लगा के काम शुरू करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, पर मैं करे भी संगत जी। मैंने ऐसी बात नहीं काम नहीं करा कोई जिंदगी में। संगत जी बड़े काम किए, बड़े काम किए, बड़ा पैसा बर्बाद किया, अपना भी किया, लोगों का भी किया संगत जी पैसा बर्बाद, पर मिला मुझे कुछ भी नहीं संगत जी। शायद यही मेरी किस्मत में था। मैं तो थक हार के संगत जी मैं तो घर बैठ गया बस। मेरे यार दोस्त मतलब सब मुझे फोन कर करके पूछते थे कि यार तेरे को क्या हो गया, तू आजकल मतलब ना कोई काम करता है ना तू घर से बाहर निकलता है, घर बैठ बैठ के तू बीमार हो जाएगा। संगत जी सब लोग मेरे को ताने मारते थे कि तू सारा दिन घर पे बैठा रहता है। क्या आदमी लोग घर पे बैठे अच्छे लगते हैं बताओ? वो तो काम करते अच्छे लगते हैं ना संगत जी। और ये बात ठीक भी है संगत जी, अगर सभी आदमी अगर घर पे बैठ जाएंगे, मतलब मेरे जैसे जो बेरोजगार इनके पास काम नहीं है, तो संगत जी घर कैसे चलेगा और अच्छा भी नहीं लगता है ना। आदमी हमेशा काम करते अच्छे लगते हैं, अपना बिजी रहें, चाहे वो कुछ भी काम हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे बिजनेस हो संगत जी,
वो उनके ऊपर है, जो उनको अच्छा लगता है या जो उनके पास है काम। तो मैं तो बिल्कुल खाली था, घर पे बैठा हुआ ऐसे सुबह से मतलब शाम तक टीवी देखते रहना, फोन देखते रहना, बस इसी में ही संगत जी मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही मतलब कि बीतती जा रही थी। अब इतना परेशान हो गया, इतना दुखी हो गया कि बस पूछो मत। और इतनी हिम्मत भी नहीं थी अंदर कि मतलब मैं काम शुरू कर सकूं, एक नया काम, है ना। इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर कि मैं एक नया काम शुरू करूं पैसे लगा के। बिल्कुल संगत जी मेरे लिए नामुमकिन था। अब क्या हुआ देखो, मैं संगत जी अकेला अकेला हूँ, मेरे मम्मी भी नहीं है, मेरे पापा भी नहीं है इस दुनिया के अंदर, ना मेरा कोई भाई है संगत जी, मेरी बहन ही है एक, उसकी शादी हो चुकी है, उसका अपना परिवार है, दिल्ली में ही रहती है वो भी। अब वो भी संगत जी कब तक हेल्प करेगी, रिश्तेदार भी कब तक हेल्प करेंगे संगत जी। इतना तो कोई भी नहीं करता ना, कोई एक बार कर देगा, दो बार ही आपके घर पे वो हेल्प कर देगा आपकी खाने पीने में, मतलब आपको राशन पानी डाल देगा अगर, तो एक महीना कर देगा ना, अगले महीने क्या होगा फिर, उससे अगले महीने क्या हुआ। संगत जी आजकल तो मतलब हर कोई परेशान बैठा हुआ है अपने घर पे, हर किसी को अपने घर की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, उनकी पढ़ाई की चिंता है, पैसों की चिंता है ना। लोगों को अगर हम देखते रहेंगे तो अपने आप को संगत जी फिर तो अपने बच्चों को तो देख ही नहीं पाएंगे। मेरी भी संगत जी ऐसा ही था, बस क्या करूं, मतलब मैं बिल्कुल परेशान हो चुका था। मेरी आंटी भी देखते थे कि चलो मैं तो काम कर रही हूँ और ये घर बैठे हुए हैं, अब कैसे संगत जी 8-9 हजार में घर, मतलब आप बताओ चल सकता है क्या। इतना तो संगत जी हमारा बिजली का बिल ही आता था, इतना हमारा बिजली का बिल ही हर महीने का आ रहा था, बताओ आप। और बाकी चीजें कहाँ से होंगी, बच्चों की स्कूल की फीस है, घर का खर्चा है, और संगत जी 100 तरह के खर्चे होते हैं घर पे, है ना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी संगत जी, बहुत ज्यादा। अब काम भी क्या करूं, और मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था कि मैं कहीं नौकरी कर सकूं या कहीं मैं मतलब नौकरी ढूंढ लूं, ऐसी बात भी नहीं थी कि मैं कहीं जॉब कर लूं, क्योंकि संगत जी इस उम्र में कहाँ जॉब लगती है, आप मुझे बताओ, कहाँ लगती हैं जॉब्स आजकल। मतलब इतने पढ़े लिखे लोग भी, एमबीए, मतलब इतने जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो खाली बैठे हुए, तो मैं तो फिर भी संगत जी 12वीं फेल हूँ, मेरे को कोई कहाँ नौकरी पे लगाएगा, है ना। कोई अपनी दुकान पे भी संगत जी मेरे को ना लगाए नौकरी पे, क्योंकि मेरे अंदर कुछ इतना कुछ हुनर नहीं है ना संगत जी, और ना मेरे हाथों में पैसा है। एक दिन क्या हुआ, मेरी आंटी मुझे कहती है कि आप ना पंडित जी को अपना हाथ दिखाओ, फिर वो आपको कोई नग वगैरह बताएंगे ना, तो आप वो पहनो, फिर आपके पास पैसा आएगा। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई कि नग डाल दो तो पैसा आ जाएगा। संगत जी उसने मुझे 2-3 बार कहा, मेरी आंटी ने, तो मैं चला गया अपने घर के पास ही ना हमारे हनुमान मंदिर है, वहां चला गया संगत जी। तो मुझे लगा कि चलो एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरी आंटी मैंने भी मतलब कि जोर डाला हुआ था कि नहीं नहीं दिखाओ एक बार ही, फिर वो आपको बताएंगे, आप नग खरीद लेना, नग डाल लेना, उससे आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, बड़ा आपको मुनाफा होगा। संगत जी मैं चला गया पंडित जी के पास। अब पंडित जी के पास मैं गया, मैंने जैसे ही हाथ दिखाया ना, देखो आप बुरा मत मानना इस बात का संगत जी, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, ना मैं किसी की बुराइयां करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं तो गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आया हूँ, और सत्संग शेयर करके मैं चला जाऊंगा। मैं किसी की बुराइयां लेके नहीं आया संगत जी साथ में, मैं तो जो हुआ है मेरे साथ मैं आपको वो बता रहा हूँ। क्या हुआ संगत जी, उन पंडित जी ने मेरे को पता क्या कहा कि आपको मतलब आपके हाथ में तो पैसा ही नहीं है, आपको ये। संगत जी उन पंडित जी ने मेरे को एक बात बोली, उन्होंने पता है मुझे क्या कहा कि आप ऐसा करो, आपके हाथों में बिल्कुल पैसा नहीं है, बिल्कुल वो रेखा ही नहीं है आपकी भाग्य रेखा, आप ऐसा करो आप पुखराज डाल लो। मैंने कहा ठीक है पंडित जी मैं ले लेता हूँ। तो मेरे को वो डालना कैसे, वो कहते हैं गोल्ड, मतलब सोने की अंगूठी में, सोने की रिंग में। मैंने कहा पंडित जी मेरे पास अगर पैसे होते सोना लेने के भी तो मैं आपके पास क्यों आता। तो वो कहते हैं उसके बिना तो पैसा नहीं आ पाएगा आपके पास, आपका काम भी नहीं चलने वाला। संगत जी मैंने कहा पंडित जी पुखराज कितने का आएगा, वो कहते हैं वो भी 30-35-40 हजार तक का तो आएगा ही, असली लेना है तो, बाकी आपकी अंगूठी। संगत जी मैंने पंडित जी को हाथ जोड़े, मैंने कहा पंडित जी राम राम, मैं जा रहा हूं। संगत जी देखो आप, आजकल हर कोई संगत जी अपना फायदा देखता है बस। मैं तो आपको यही बता रहा हूं, अच्छे लोग कम होते जा रहे हैं, बुरे आते जा रहे हैं, अच्छे लोगों की कमी होती जा रही है,
और बुरे लोग आते जा रहे हैं संगत जी। मैंने अपने घर आके आंटी को बताया कि पंडित जी तो कम से कम लाख रुपए का वो हिसाब लगा के बैठे हुए हैं कि 40,000 का वो आएगा और मतलब 10 ग्राम की अंगूठी बनेगी 50-60 हजार की, तो पूरे 1 लाख रुपए लाओ पहले तो फिर पैसा आएगा। मैंने कहा ये पैसा आएगा या जाएगा? पहले जाएगा कि फिर आएगा पैसा? ये कौन सी बात हुई कि एक नग डाल लिया हाथों में और पैसा आना शुरू हो गया। मैंने अपनी आंटी को बहुत कहा कि तू मुझे आगे से ऐसी चीजें मत कहा कर, मेरे को मत जोर लगाया कर ऐसी चीजों में जाने के लिए। मैं मतलब गुरुजी को मानता हूँ, मुझे मानने दे गुरुजी को। कहती तुम्हारे गुरुजी तो कुछ कर ही नहीं रहे, तुम्हारे गुरुजी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो तो मतलब कि कुछ कोई आगे सुधार ही नहीं हो पा रहा। मैंने कहा सब हो जाएगा, चिंता मत करो। संगत जी मैं बैठ गया आराम से। मेरे ना उसी दिन संगत जी रात को, देखो किस्मत जब खुलनी होती है ना, किस्मत का दरवाजा, तो फिर ऐसा ही होता है। रात को संगत जी, रात की बात है, मेरे जो आंटी है उसके भाई का मेरे को फोन आया, यानी कि मेरे साले का, मेरे साले साहब का। वो मुझे बोलता है, वो छोटा है संगत जी मेरे से, वो मुझे कहता है कि जीजा जी आपके लिए काम ढूंढा है मैंने। मैंने कहा कौन सा काम? वो कहता है ये आपको ना ऐसे करके माल सप्लाई करना है, आपकी दुकान भी है तो अच्छा हो जाएगा, आप मतलब आप फायदे में मतलब रहोगे ये काम करके। मैंने कहा कैसे, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? वो मुझे बोलता है संगत जी कि आपको इसके लिए ना 40 से 50 हजार रुपए लगाने पड़ेंगे। मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं पैसे। वो कहता मैं लगा दूंगा, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। संगत जी देख लो आप, मैंने उसी दिन अपनी आंटी जी को बोला था कि गुरुजी मेरे साथ हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। मैंने आपको बताया ना अभी। वो बल्कि मुझे बोल रही थी कि कहाँ है तुम्हारे गुरुजी, कहाँ वो कृपा कर रहे हैं, वो तो तुम्हें देख रहे हैं बस। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग गुरुजी को मानने वाले संगत हैं, गुरुजी पे विश्वास करता हूँ मैं पूरा। संगत जी उसी रात को काम हो गया। वो कहता मैं 2-4 दिन में आके कंपनी वालों को आपकी जगह दिखाने के लिए आता हूँ, बाकी फिर बात करते हैं। संगत जी तो मतलब 2-4 दिन बीते। आप देखो मैं वो काम करने वाला था, मैं रेडी था बिल्कुल, देख लो आप, मैं रेडी था। मेरे साले साहब पैसे लगाने के लिए तैयार थे, मैं काम करने के लिए तैयार था। वो कंपनी वालों को लेके आया संगत जी। मेरी दुकान थोड़ी सी ना संगत जी गली के अंदर है, तो वहां पे इतना मतलब ना रेंट वगैरह भी कुछ खास नहीं मिलता, मतलब ना मतलब गलियों में कहाँ रेंट होता है संगत जी, है ना, बिल्कुल मतलब लोकेशन ही नहीं है। अब क्या करें, जो है सो है संगत जी। उन कंपनी वालों को मेरी दुकान इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई संगत जी, वो मुझे पता क्या कहते हैं, आप काम तो चलो आप करते रहोगे, हमें आपकी दुकान बड़ी मतलब अच्छी लोकेशन लगी, क्योंकि हमारा जो काम है ना वो गलियों में ही चलता है, मेन रोड पे हमारा काम नहीं चलता, गलियों में चलता है। मैंने कहा ये बड़ी अजीब बात है कि आपका काम गलियों में चलता है, ये कैसे आप कह रहे हो? कहते नहीं हमारा ऐसे ही है। तो कहते हम आपकी दुकान ना रेंट पे लेना चाहते हैं। मैंने कहा दुकान रेंट पे, अब कितना किराया को दे देगा? संगत जी मेरे मन में आया 2000-4000 क्या होगा, उससे हमारा घर चल जाएगा क्या? वो कहते हैं आपको आपकी दुकान का हम 50,000 रुपए महीने का दे देंगे। मेरे जो साले साहब थे संगत जी, वो मुझे ऐसे देख रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो किसी और काम से आया हूँ और ये कुछ और ही हो रहा है। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, कोई बात नहीं आप ले लो दुकान। संगत जी मैं मतलब देख लो, गुरु जी ने मेरे को घर इसलिए बिठाया क्योंकि मेरे को आराम से बैठ के पैसे मिल सकते हैं, और मिल भी रहे हैं। आज की डेट में संगत जी 50,000 रुपए महीना मेरे को अपनी दुकान का रेंट आ रहा है। अब मेरी आंटी भी काम नहीं करते। मैंने कहा आराम से घर बैठो, मौज करो, बस खाओ पियो। देख लो आप, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी। इसलिए मैंने आपसे सत्संग की शुरुआत में ही बोल दिया था कि अगर आप ये सोचते हो ना कि हमारे काम नहीं बन रहे तो हम गुरु जी के पास जाना छोड़ दें, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, सबसे बड़ी। जाते रहो, अरदास लगाते रहो, कभी ना कभी तो काम होगा ही ना, कभी ना कभी तो होगा ना संगत जी। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा जो मैंने किया संगत जी।
मेरा पूरा विश्वास था गुरुजी के ऊपर, बिल्कुल संगत जी। मैं अपनी आंटी के कहने पर पंडित जी के पास भी गया, मैं वहां से आ गया ना वापस। उन पंडित जी ने लाख रुपए का खर्चा बता दिया मुझे कि आपको नग डालना है, ये पूजा भी होगी, ये मेरी दक्षिणा इतनी कि 100 रुपए, कम से कम लाख रुपए के आसपास का उन्होंने बिल बना दिया था मेरा। मैं वहां से चला आया संगत जी। मैंने कहा मैं तो गुरुजी को मानने वाला हूँ और मेरे गुरुजी इन चीजों को मना करते हैं, ये नग वग को गुरुजी मना करते हैं संगत जी। आपको पता नहीं है तो प्लीज आप ध्यान से सुन लेना सत्संग। और प्लीज संगत जी सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरुजी का बड़ी आगे तक जाए और संगत इसको सुन सके और सबको मिलनी चाहिए ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।